इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां देहरादून में जाम को लेकर मुख्य सचिव की नाराजगी देखने को मिली है। जाम वाले चिन्हित 10 चौराहों पर सुधार के लिए निर्देश दिए गए हैं। 10 चौराहों को चिन्हित किया गया है, इसी के साथ सुधार के निर्देश दिए गए हैं। सड़क किनारे खड़े वाहनों पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। शहर के नए पार्किंग स्थल किए गए चिन्हित, कई सारे शहर के पार्किंग स्थल भी चिन्हित किए गए हैं। छुट्टी के समय में बदलाव को लेकर भी स्कूल प्रबंधन से करे संवाद। इसी के साथ छुट्टी के समय में बदलाव को लेकर भी स्कूल प्रबंधन से बात करने की बात कही गई है। देहरादून में जाम को लेकर मुख्य सचिव की नाराजगी देखने को मिली, जिसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सड़क किनारे खड़े वाहनों पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ जाम वाले चिन्हित 10 चौराहों पर सुधार के निर्देश भी दिए हैं। आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है, जिसको लेकर देहरादून में जाम को लेकर मुख्य सचिव की नाराजगी देखने को मिली है, जिसके बाद अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। जाम वाले 10 चौराहों पर सुधार के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ साथ सड़क किनारे खड़े वाहनों पर कार्रवाई के लिए भी कहा गया है। शहर के नए पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं। इसी के साथ छुट्टी के समय में बदलाव को लेकर भी स्कूल प्रबंधन से बात करने की बात कही गई है। छुट्टी के समय में बदलाव को लेकर भी स्कूल प्रबंधन से संवाद करे, ऐसा मुख्य सचिव का कहना है। शहर के नए पार्किंग स्थल भी चिन्हित किए जाएं, आदेश दिए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से देहरादून में आए दिन जाम की समस्या देखने को मिलती है और अब मुख्य सचिव ने इस पर नाराजगी जताई है और 10 चौराहों को सुधारने के निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ और अन्य निर्देश दिए गए हैं? देखिए बिल्कुल प्रिया, जिस तरह से लगातार जो है शहर में जाम बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के जो मुख्य सचिव आनंद वर्धन है, उन्होंने नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा शहर की जो जाम है उस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसे 10 प्रमुख जो चौराहे हैं, चाहे वो रिस्पना चौक की बात हो, चाहे वो सर्वे चौक की बात हो, चाहे वो फिर घंटाघर की बात हो, एसबीटी की बात हो, उन्होंने ऐसे 10 प्रमुख चौराहों की बात की है। उन्होंने कहा कि ऐसे 10 प्रमुख चौराहों को चिन्हित किया जाए जहाँ पर अधिकांश जो है जाम की स्थिति बनी रहती है और उन पर जो है कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है। और साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं जो तमाम संबंधित अधिकारी है कि सड़कों को चौड़ीकरण तो किया गया था। क्या सड़कें चौड़ीकरण इसलिए की गई थी कि वहाँ पर सड़कों पर जो है वाहन खड़े रहेंगे, पार्किंग बनी रहेगी। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसे में पार्किंग जो कहीं ना कहीं वहाँ सड़कों किनारे देखने को मिलती है, अवैध रूप से पार्किंग की जाती है वाहनों की, उन पर जो है कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कई ऐसे जो है मॉल्स हैं जो अपनी पार्किंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं और उनके वाहन जो हैं वो सड़कों पर रहते हैं, तो ऐसे में उससे भी कई बार यातायात बाधित होता है, जाम की समस्या उत्पन्न होती है। तो उसको लेकर भी उन्होंने निर्देशित किया है। यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से लगातार जाम की स्थिति बन रही है, उसको लेकर के मुख्य जो सचिव है उन्होंने जो है चिंता जताई है और उसको लेकर के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस पर काम किया जाए। देखिए प्रिय, देखिए आने वाले वक्त में कल से चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, उसके बाद समर जो है वेकेशन शुरू हो जाएंगे। तो अधिकांश जो लोग हैं वो पर्यटक के तौर पर जो है यहाँ जो है आते हैं और घूमने आते हैं, उसका कहीं ना कहीं दबाव रहता है। वीकेंड पर भी हमने देखा कि काफ़ी भीड़ जो है वो इन चौराहों पर देखने को मिलती है और काफ़ी घंटों तक जाम लगा रहता है, जिसको खुलवाने के लिए काफ़ी मशक्कत जो है पुलिस प्रशासन को करनी पड़ती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये चिंता जो है वो जो जताई गई है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि देहरादून अगर ऐसे जाम रहेगा तो कहीं ना कहीं वो चिंता रहेगी। इसके साथ साथ उन्होंने स्कूल के जो समय है उसमें बदलाव की बात की है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों से बात की जाए, साथ ही साथ स्कूल प्रबंधकों से बात की जाए, ताकि दोनों से समन्वय बिठा करके कुछ स्कूलों के सुबह खुलने के समय में वो जब दोपहर में छुट्टी होती है उसके समय में जो है परिवर्तन किया जाए, कुछ समय का बदलाव किया जाए कि कुछ स्कूलों की छुट्टी पहले हो जाए, कुछ की बाद में हो जाए, समय का अंतराल रहे, ताकि एकदम से जब स्कूलों की छुट्टी होती है तो अधिकांश लोड जो है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर रहता है। माँ बाप जो है लेने आते हैं कुछ व्हीकल्स से, जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बनी रहती है। और जब स्कूली बच्चे भी अपने व्हीकल से बाहर निकलते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं लोड जो है यातायात पर बैठता है और ऐसे में जो है एकदम से सभी स्कूलों की छुट्टी होने से जो लोड यातायात के उस पर आता है वो कहीं ना कहीं यातायात पर जो है काफ़ी असर डालता है, उसकी वजह से जो है जाम की स्थिति पैदा होती है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने इसको लेकर के चिंता जताई और 10 ऐसे प्रमुख जो चौराहे हैं उन पर चिंता जताई है। तो ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में यातायात को लेकर किस तरह की नई प्लानिंग की जाती है, ताकि आने वाले पर्यटकों की परेशानी ना हो, स्कूल से आने जाने वाले छात्र छात्राओं को परेशानी ना हो, अभिभावकों को परेशानी ना हो। इसके साथ ही जो दून में रहने वाले निवासी है जो दिन भर अपने सुबह काम पर जाते हैं, शाम के वक्त जब वापस लौटते हैं वहां पर जाम की स्थिति पैदा होती है, उनको भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से आपने बताया कि स्कूल में टाइमिंग का बदलाव किया जाए जिससे कि जाम की स्थिति ना बने, लेकिन कई चौराहे ऐसे हैं जहां पर
ट्रैफिक लाइट नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जाम हो जाता है। स्कूल की छुट्टी होती है तो कई सारे लोग सड़कों पर उतरते हैं। जब ऑफिस की छुट्टी होती है तो 6-7 बजे के टाइम पे अमूमन सारे ऑफिसेज की छुट्टी होती है। ऐसे में जाम की स्थिति बनती है। तो ऐसे में टाइमिंग चेंज करने से बदलाव आएगा या फिर इसका सुधार करना चाहिए? ट्रैफिक लाइट जहाँ पर नहीं है वहाँ पर ट्रैफिक लाइट लगानी चाहिए। इसको लेकर क्या कुछ काम किया जा रहा है? देखिए, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, उसकी वजह से पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात रहते हैं। पुलिसकर्मी कई बार जो है वाहनों को संचालित जब करते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि आखिरकार कहाँ पर कौन सी लाइन पर जो है ज़्यादा लोड है, किसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा चलाने की आवश्यकता है। तो इस वजह से भी कई बार जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। एक अनुमान देखिए कि कारगी चौक की अगर मैं बात करूँ, ISBT की मैं बात करूँ, सर्वे चौक की बात करूँ, रिस्पना की बात करूँ, तो ये ऐसे कई मुख्य चौराहे हैं जहाँ पर जो है काफ़ी जाम की स्थिति देखने को मिलती है। और जब जब यहाँ जाम लगता है शाम के समय की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ऑफिस की छुट्टी होती है, उस दौरान जो है काफ़ी लोड जो है सड़कों पर बढ़ जाता है, यातायात काफ़ी हैवी रहता है, तो उसके दौरान जो है काफ़ी समस्याएं सामने आती हैं और लोगों को काफ़ी देरी से अपने घर पहुंचने में दिक्कतें होती हैं। तो लेकिन जिस तरह से ये चिंता जताई गई, अब इसके लिए प्लानिंग क्या देखनी होगी कि किस तरह की प्लानिंग की जाती है, क्या यातायात को रूट डाइवर्टिंग के तौर पर कुछ नया प्लानिंग लेकर आई जाती है, तो ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से लगातार यातायात का लोड जो है वो बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में पर्यटक आएंगे तो और बढ़ेगा। वीकेंड के दौरान हम देखते हैं कि तस्वीरें बड़ी उलट होती हैं, काफ़ी लंबा जाम लग जाता है, कहीं कहीं पुल तक जाम हो जाते हैं। तो ये चिंताजनक है और उसको लेकर काफ़ी नाराजगी जो मुख्य सचिव ने जताई है वो बिल्कुल सही है। उस पर जो है कहीं ना कहीं अधिकारियों को काम करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो दो मुख्य कारण बनता है जाम लगने का, देखिए प्रिया, देखिए सबसे बड़ा जाम का मुख्य कारण होता है जो अवैध पार्किंग, जिसका मुद्दा जो है मुख्य सचिव ने उठाया। क्योंकि वहां पर जो है हमने देखा कि अनुमन जो लेफ्ट टर्न होती है उस पर भी वाहन खड़े रहते हैं, वहां पर लोग अपने वाहन को पार्किंग कर देते हैं, जिसकी वजह से लेफ्ट टर्न ब्लॉक होता है। और लेफ्ट टर्न ब्लॉक होने की वजह से जो लोग लेफ्ट टर्न से निकल सकते हैं आसानी से, वो भी जो है कहीं ना कहीं उसके जाम का फंसने का कारण बन जाते हैं और उसके बाद लंबा जाम ये देखने को मिलता है। और पुलिस भी जो है इसको खुलवाने में काफ़ी मशक्कत करती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जो परिवर्तन जो की टीमें हैं जो लगातार जो है शहरों में इस तरह की कार्रवाई करती हैं, जो अवैध पार्किंग या अवैध तरीके से पार्क करने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई करती है, उनको अपनी संख्या बढ़ानी होगी, साथ साथ उन पर कार्रवाई में बड़ी संख्या पर कार्रवाई करनी होगी, ताकि आने वाले वक्त में जो है इस तरह की समस्या सामने आए और जो यातायात को लेकर चिंता जताई गई है उस पर जो है काम होता भी नजर आए। जी बिल्कुल योगेश, स्कूल के टाइमिंग बदलने के साथ साथ बड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए और इसी के साथ सड़कों पर सुधार भी होनी चाहिए। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।